हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि थर्ड पार्ट है। तो अगर फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे भी आप ज़रूर देख लें। तो बच्चों, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन ये जो आपके सामने है पहला वाला, ये BHU BCom एंट्रेंस 2015 में पूछा गया था बच्चों। क्वेश्चन है y इज ओल्डर देन x बाई 7 ईयर्स। y जो है वह ओल्डर है देन x बाई 7 ईयर्स। 15 ईयर बैक x एज वाज 3/4 ऑफ y's एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो पूछ रहा है कि इन लोगों का प्रेजेंट एज क्या है x और y का। तो क्वेश्चन में बच्चों ध्यान दोगे तो बैकवर्ड का यूज किया गया है और प्रेजेंट का सिचुएशन लिखा गया है। बैक का मतलब हो गया पास्ट। क्या हो गया बच्चों? पास्ट। और एक क्या है? प्रेजेंट है। क्या है बच्चों? प्रेजेंट। इसमें आपको कुछ चीजें एज्यूम करनी होती हैं। अगर मैं y और x को लेके चलता हूं, y और x को लेके चलता हूं, ठीक है, दो ही लोग हैं ना, y और x। प्रेजेंट से हमें पास्ट में आना है। पहले क्वेश्चन देख लें क्या है फिर से। y इज ओल्डर देन x बाई 7 ईयर्स। y इज ओल्डर देन x, किससे कंपैरिजन कर रहा है? x से। तो x का उम्र क्या मान लेते हैं हम लोग? a मान लिए। क्या मान लिए? a। यहाँ x वेरिएबल ऑलरेडी दिया इसलिए हमने a मान लिया। तो 7 ईयर ओल्डर है y, तो क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस 7। किसका एज हो जाएगा? y का एज। किसका एज हो जाएगा? y का। ये ओके हो गया। 15 ईयर बैक यानी 15 साल पास्ट में आना है, ठीक है। x वाज 3/4 ऑफ y एज। x का एज जो है वो 3/4 हो गया है। किसके एज के? y के एज के। तो पहले ये पता लगाते हैं बच्चों कि y का एज 15 साल पहले क्या था। तो एक बात आप ध्यान रखोगे क्या कि ये है प्रेजेंट एज और 15 साल पहले तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सिंपल सा बात है। आज मैं 25 साल का हूं तो 15 साल पहले कितने साल का रहूंगा? 15 लेस कर दूंगा 10 साल का। वही 15 मैंने लेस कर दिया तो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू, यहां से लेस हो गया तो कितना बचा? -8। ये आपका क्या है? पास्ट वाला। क्या है बच्चों? पास्ट वाला। a-8 आ गया। ओके। अब इसने बोला था क्या कि x was 3/4 ऑफ y एज। 15 ईयर बैक y का एज ये है तो x का एज क्या है? 3/4 ऑफ y एज। y का एज a-8 है तो 3/4 ऑफ a-8। अब यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है? डाटा मिल चुका है और इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या करना है? इक्वेशन फॉर्म करना है। तो कंपैरिजन किस पे हो रहा है? x पे हो रहा है। किस पर हो रहा है? x पे, x के एज पे। तो हम दोनों को बराबर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 3/4 a-8 इज इक्वल्स टू a। ऐसा मैं लिख दूं तो ये सही है? ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट एज है और ये पास्ट एज है। दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसमें 15 साल ऐड करना होगा। सॉरी, इसमें 15 साल लेस करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? 15 साल लेस करना होगा। क्यों लेस करना होगा? 15 ईयर भाई, ये प्रेजेंट एज है, पास्ट के बराबर ले जा रहा है तो 15 लेस करूंगा तभी ना पास्ट के बराबर होगा। ओके है। तो इसलिए मैंने क्या किया? इस प्रेजेंट एज में से 15 साल लेस कर दिया तो पास्ट वाले एज ये है ना, इसके बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है तो इसको क्या करेंगे? 4 को उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ बच्चा बच्चों 3a-8, 4 उधर गया तो क्या हो जाएगा? a-15। सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 3a-8 3 जा 24, 4a-60, 15 4 जा 60। 4a जो है वो क्या हुआ? इस साइड आ गया तो 3a-4a। अब -60 यहाँ बचा हुआ है, ये गया तो उधर +24 हो गया। 20 लेस किया तो 40 और 4 लेस किया तो कितना हो गया? 36 माइनस में। और यहाँ क्या है? माइनस ए। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ए बराबर कितना हो गया? 36। ए बराबर क्या आ गया बच्चों? 36 आ गया। तो अगर ए बराबर बच्चों 36 है तो आपका आंसर तो आ रहा है। क्या? ए की एज आपने निकाल दी। ए का एज कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है ना। यानी एक्स का उम्र क्या है? 36 है। y का उम्र क्या है बच्चों? तो y का उम्र क्या दिया है? a+7 दिया है ना, तो a की जगह 36 रख देंगे और +7 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 43। कितना हो जाएगा? 43। अच्छा,
अब ये ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, तो हमें दिख रहा है क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। और ये आपके 3 नंबर BHU BCom एंट्रेंस में बन गए। तो बच्चों एक चीज और यहाँ मैं बता दूं आपको कि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन से ही आपका आंसर निकल जाता है। यहाँ नन ऑफ दिस तो आंसर है नहीं, एक A36 आया तो देखो कहीं 36 नहीं है, सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट टिक करके आगे कर सकते थे। इससे इसमें जो समय लगा वो आपका बच जाता है। क्लियर है, एक ऑप्शन से ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो आइए नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी आज का BHU BCom एंट्रेंस का ही है। क्वेश्चन है बच्चों, द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons and 5 years back his age was thrice the sum of their age. What is his present age? बोल रहा है कोई पर्सन है, उसका जो उम्र है वो क्या है बच्चों, ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 sons। जो उसके 2 सन है उसके एज को अगर जोड़ दिया जाए उसका भी डबल है, उसका भी क्या है, डबल है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चों पर्सन है, क्या है, पर्सन। तो पर्सन का एज क्या है बच्चों, पर्सन एज यहाँ पे क्या होगा, तो जरा सोचो, अगर सन उसके 2 है, सन नंबर 1, सन नंबर 2, मैंने एक को x माना दूसरे को y माना, क्या माना, x ईयर ओल्ड एंड y ईयर ओल्ड। ठीक है, ये x ईयर है और ये y ईयर ओल्ड है लोग। ठीक है, अगर मैंने ऐसा माना तो पर्सन का एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट एज x प्लस वाई और 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन बोला था ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ 2 सन, दोनों सन के एज के सम के ट्वाइस है, क्या है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बोल रहा है बच्चों, 5 ईयर बैक, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट का है डाटा। अब आना है हमको किस पे, पास्ट में आना है, किस में आना है बच्चों, पास्ट में आना है। ठीक है, तो जब हम पास्ट में आ रहे हैं, कितने ईयर पास्ट आ रहे हैं, 5 ईयर पास्ट आ रहे हैं। जब हम 5 ईयर बच्चों पास्ट आ रहे हैं, इट्स मीन्स कि जो x, ये x क्या है, सन है ना बच्चों, तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। ओके है, फिर क्या बोला है, 5 ईयर बैक his एज वाज थ्राइस द सम ऑफ देयर एज, इन लोग के एज के थ्राइस है। तो पहले ये तो पता करना होगा ना कि सन का एज क्या है, तो सन का एज अगर 5 साल बैक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, 5 ईयर बैक जाएंगे तो। ओके है, और y का एज क्या हो जाएगा, y माइनस 5, 5 साल पहले इनकी यही उम्र रही होगी, आज 20 साल के है तो 5 साल पहले 15 साल के रहे होंगे, 5 ईयर लेस कर दिया। अब इन दोनों का सम यानी x माइनस 5 और y माइनस 5, इन दोनों के एज का सम क्या है, थ्राइस है, थ्राइस है, तब जाके वो पर्सन का एज बनेगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये थ्राइस, ये हो गया आपका पास्ट का एज, किसका हो गया बच्चों, पास्ट का, थ्राइस कर दिया। क्लियर है, तो सन पर्सन का 2 एज दिया है, पर्सन का 2 एज दिया बच्चों, एक एज है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट। अब इससे इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम लोग। इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, 3, अब देखो यहाँ पे x माइनस 5 और माइनस 5 जोड़ के क्या हो जाएगा, माइनस 10। ओके है, 5 5 10, ठीक, इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। क्या ये आपस में बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है और ये पास्ट एज है। तो ये 5 साल पहले वाला एज है और ये प्रेजेंट है, तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इस पर्सन के उम्र में से 5 साल अगर मैं घटा देता हूं तो ये एज भी पास्ट के बराबर हो जाता है। अब ये इक्वेशन बराबर हो गया, लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो गया। अब बस सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट खोला, 3x 3y माइनस 30, 2x प्लस 2y माइनस 5, इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें होगा। ठीक, अब देखो वेरिएबल्स को एक तरफ लाएंगे, 3x प्लस 3y, ये इधर उठ के आएगा माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये माइनस 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 30। ओके, अब सॉल्व किया तो क्या बचा, ये चला गया तो x बचा, 3y में से 2y चला गया तो क्या बचा, प्लस y, और ये हो गया 25। यानी x प्लस y, इन दोनों बच्चों का एज क्या है, 25 है, सम ऑफ एज क्या है बच्चों, सम ऑफ एज। अब ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन क्या था, 2x प्लस वाई था ना, मैंने क्या किया,
एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो कितना आ गया बच्चों 50 ईयर्स। कितना आ गया 50 ईयर। ये पर्सन का एज है, ये पर्सन का क्या है एज है। ऑप्शन है क्या, देखो आपने सिक्योर कर लिए। अगेन 3 मार्क्स है ना, बढ़िया है। समझोगे आराम से, रिपीट करके वीडियो देखो, ना आ रहा हो तो क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों BHU BCom का है। अ फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन, ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन आफ्टर 5 years। यहाँ फ्यूचर की बात कर रहा है कि आने वाले 5 साल बाद जो फादर है वह क्या हो जाएगा 3 times एज ओल्ड एज हिज सन हो जाएगा। तो यहाँ 2 लोग हैं, कौन है, एक तो फादर है ना बच्चों, और एक कौन है सन है। अब बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की और पास्ट की, सॉरी फ्यूचर की। तो फादर जो है और सन दोनों में कंपैरिजन में क्या बोला, फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन, देन हिज सन, सन से तुलना हो रहा है ना। लेट द सन प्रेजेंट एज इज बी एक्स, एक्स मान लिया आपने। तो फादर का क्या हो जाएगा बच्चों 30 ईयर ओल्डर है ना, तो एक्स प्लस 30, फादर हमेशा ज्यादा ही एज के होंगे तो एक्स प्लस 30 हो गया। और फ्यूचर में क्या बोल रहा है बच्चों कि ही विल बी थ्राइस टाइम एज ओल्ड एज हिज सन आफ्टर 5 ईयर, यानी यहाँ फ्यूचर की दूरी कितने साल की है 5 ईयर की है। तो 5 ईयर की है तो बच्चों सन का एज कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा। सन का एज कितना हो जाएगा फ्यूचर में एक्स प्लस 5 हो जाएगा। और फादर क्या हो गया 3 times ऑफ सन, तो सन का एज एक्स प्लस 5 है, तो फादर का एज कितना हो गया बच्चों अपने बच्चे से 3 गुना है, अपने बच्चे से 3 गुना है। तो कंपैरिजन किसके बीच में करना है, फादर के एज के बीच में। किसके बीच में करना है, फादर के, सन के नहीं, ठीक है ना। तो आइए इक्वेशन फॉर्म करते हैं, x प्लस 30 3x प्लस 5। ईजी है, समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दो। तो अब देखो ये दोनों एज आपस में बराबर है क्या, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर का है। अगर बराबर करना चाहते हो इसको तो फ्यूचर में से अगर मैं -5 ईयर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट का एज हो जाएगा। चाहो तो ऐसे कर सकते हो या इसमें 5 ईयर जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। चाहे इसमें जोड़ दो तो ये फ्यूचर के बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे। आइए अब सॉल्व करते हैं। x प्लस 30 3x प्लस 15 माइनस 5, देयरफॉर x प्लस 30 3x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 3x और माइनस किया तो कितना हो गया +10। अब जो होगा 3x इधर होगा, x माइनस 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों +10, इधर आया तो -30, देयरफॉर -2x इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 2 डिवाइड होगा तो आ जाएगा 10। x का एज क्या हो गया 10, x कौन है 10 है। तो पूछा किसका है, व्हाट इज द फादर प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट के नीचे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे x की जगह 10 रख दिया और 30 क्या है इक्वेशन में था 40 ईयर्स हो जाएगा किसका एज, आपका फादर का एज, ठीक है ना। x की जगह 10 रख दिया तो 10 30 40 हो गया, 40 ऑप्शन में है क्या, तो दैट्स योर ऑप्शन, करेक्ट है। 3 मार्क्स मिल गए फटाफट। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन भी BHU BCom एंट्रेंस 2018 में पूछा गया था रिसेंट एग्जाम में। क्वेश्चन है बच्चों, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 times द एज ऑफ हिज सन। जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर है वो क्या है 4 times द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 10 years एज ऑफ फादर विल बिकम 3 times द एज ऑफ हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years एज ऑफ फादर विल, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। यानी 2 चीजें हैं यहाँ पे बच्चों, एक है प्रेजेंट और दूसरा क्या है फ्यूचर। 2 लोग हैं, एक है सन और दूसरा कौन है फादर। तो जरा सा एज्यूम किया जाए फटाफट, क्या द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 times द एज ऑफ हिज सन, तो लेट सन एज बी एक्स। सन का एज क्या हो गया एक्स, तो 4 times द एज ऑफ हिज सन, यानी कि सन का फादर का एज क्या हो जाएगा 4x। ओके है, इट्स ओके। आफ्टर 10 years एज ऑफ फादर विल बिकम 3 times द एज ऑफ हिज सन। 10 साल बाद, तो 10 साल बाद सन का एज पहले क्या होगा, तो आज मैं 30 साल का, 10 साल बाद 40 साल, यानी मेरे 30 में 10 जोड़ दिया, x में 10 जोड़ दिया। अब क्या है बच्चों कि जो फादर है ना वो क्या हो जा रहे हैं अपने सन के
3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन, 3 गुने हो जा रहे हैं, अपने सन के 3 गुने हो जा रहे हैं। इसका मतलब सन उनका था x + 10 और ओ हो जा रहे हैं इसके 3 गुने। क्या हो जा रहे हैं? 3 गुने। ओके, बस इक्वेशन फॉर्म कर देना है, फादर बराबर फादर। बहुत आसान होता है, बस बच्चे आप लोग पढ़ाई से भगो नहीं मैथ्स के, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब क्या हुआ, फादर का एज बराबर फादर का एज लिख दिया, लेकिन एज क्या है, एक है प्रेजेंट का और एक है फ्यूचर का। तो प्रेजेंट का ये एज है, फ्यूचर का ये एज है, दोनों तो बराबर हो नहीं सकता है, बराबर करना पड़ेगा ना। तो ये 10 साल पहले का है, तो मैंने क्या किया, इसमें 10 ईयर लेस कर दिया। अगर इस उम्र में से 10 साल घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रेजेंट का एज बन जाएगा, तो प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, इक्वेशन समझ में आ रहा है कैसे फॉर्म हो रहा है? और समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, अप्रिशिएशन मिलता है टीचर्स को। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x और 3 10 जा 30 -10, 3x इधर चला गया तो क्या हो गया, 4x - 3x, और ये लेस हो गया तो क्या हो गया बच्चों, 20। देयरफॉर x = क्या हो गया, 20। अब x = 20 आ गया है, यानी कि सन का प्रेजेंट एज आ गया है बच्चों 20। लेकिन निकालना किसका है, फादर का निकालना है बच्चों। तो फादर का निकालना है तो क्या होगा, 4 और x की वैल्यू क्या है, 20, देयरफॉर 80। कितना हो जाएगा, 80 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 80 ऑप्शन में है ना, देखो पहला ऑप्शन क्या है, 80 ईयर्स, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और सिक्योर कर लिया आपने 3 मार्क्स। मैथ देखने में टफ है, करने में आसान, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, आप उसको सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। और ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट अ इंटरवल ऑफ 3 ईयर इन ईच। 5 बच्चे पैदा लेते हैं और 3-3 साल के इंटरवल में पैदा लेते हैं। उन सारे बच्चों का एज अगर सम कर दें तो कितना आता है, 50 ईयर्स आता है। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, तो जो सबसे कम एज वाला बच्चा है उसका एज क्या होगा। जरा सोचो बच्चों, अगर फर्स्ट बच्चा पैदा लेगा तो वह उसकी एज अगर मान लो x ईयर है, कितनी है, x ईयर। समझ में आया, अगर फर्स्ट बच्चे ने पैदा लिया तो उसकी एज क्या है, x ईयर है। तो ऑब्वियसली अगर सेकेंड बच्चा पैदा लेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो अगर सेकेंड बच्चा पैदा लेगा तो उसकी उम्र x क्या होनी चाहिए, +3 या -3। ये एज के बारे में बात है। जो हमारे बाद पैदा लेगा उसकी उम्र हमसे क्या होगा, 3 साल कम होगा। हमसे क्या होगा, 3 साल कम होगा। जो मेरे बाद पैदा लेगा उसकी उम्र क्या होगी, हमसे 3 इयर्स कम होगी। तो यहाँ -3 कर देंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। थर्ड बच्चा जब पैदा होगा तो x -6 ईयर कर देंगे, उसको 6 साल कम होगा क्योंकि 3 इयर्स के इंटरवल में हो रहा है। x -9 कर देंगे, x -12 कर देंगे, यानी 3 इयर्स के इंटरवल में पैदा ले रहे हैं। तो ये ओके हो गया। अब सबका सम है, आइए सम कर लें सबको। सम कर दिया, सबका सम किया तो क्या हो गया, 1x 2x 3x 4x 5x, इस पूरे कितने के बराबर है, 50 के बराबर। तो लिख दिया मैंने 5x, क्या लिख दिया, 5x। अब 5x = 50 है। अब जरा इस डाटा को जोड़ ले, तो -3 और -6 तो -9 हो गया, -9 -9 -18 हो गया। अब -18 और -12 कितना हो गया, -30 हो गया, 30। ओके, सारे एजेस को जब जो ऐड कर दिया तो क्या आया, -30 आया। अब आते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 5x = क्या हो गया, 50 + 30, ये हो गया आपका 80। कितना हो गया, 80। देयरफॉर x = कितना हो गया, 5 से डिवाइड किया तो आपका 16 इयर्स। यानी जो सबसे ज्यादा उम्र का है उसका एज कितना है, 16 इयर्स है। लेकिन पूछा क्या है, यंगेस्ट पूछा है। तो यंगेस्ट कौन है बच्चों, छठवां बच्चा क्या है आपका, यंगेस्ट है। तो उसकी उम्र कितनी थी, x -12 थी। तो मैंने क्या किया, 16 में से 12 लेस कर दिया, कितना आ गया, 4 इयर्स आ गया। यानी कहीं कहीं रीजनिंग भी लगाना पड़ता है, माइंड का एक्स्ट्रा यूज भी करना पड़ता है, उसको करना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 इयर्स। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, ये सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाएगा, 4 ईयर। तो बच्चों अभी मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा।
और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा मेरे नंबर पे। तो अब तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर लो और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। थैंक यू।